महिला ने दरवाजा खोला और घर छोड़ने की तैयारी की, लेकिन डर के मारे देखा कि दरवाजे के बाहर के गलियारे में एक अजीब काली धुंध दिखाई दी, जो इतनी घनी थी कि कोई हवा भी नहीं गुजर सकती थी। ऑली को लगा कि उसके बॉयफ्रेंड की शरारत है, इसलिए उसने पर्दे खोले, लेकिन पाया कि खिड़की के बाहर भी काली दीवार ने रास्ता रोक रखा है। दोनों ने तुरंत बाकी खिड़कियों की जांच की और पाया कि सभी खिड़कियां ऐसी ही थी। जिम दीवार को तोड़ना चाहता था, लेकिन वह दीवार बहुत मजबूत थी। उसने खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन दीवार नहीं तोड़ सका। दोनों तुरंत घबरा गए और मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन पाया कि कमरे में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। इस समय वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग हो चुके थे। दोनों ने चारों ओर सिग्नल खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वे दीवार के पास पहुंचे तो पाया कि मोबाइल की स्क्रीन कांपने लगी और जितना करीब जाते स्क्रीन उतनी ही ज्यादा कांपने लगती, मानो इस दीवार के पीछे कोई विशेष चुंबकीय क्षेत्र हो। ये देखकर ऑली ने भौतिक हमला करने का निर्णय लिया। उसने ड्रिल उठाई और काली दीवार की ओर ड्रिल करने लगा, लेकिन पाया कि ड्रिल की नोक दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। टिम को लगा कि ओली की ताकत कम है, इसलिए दोनों ने मिलकर फिर से कोशिश की, लेकिन ड्रिल बिट टूट गई और दीवार पर कोई खरोंच भी नहीं आई। टिम ने यह देखकर दीवार की एक तरफ से छेद करने की कोशिश की, लेकिन दीवार को छेदने के बाद भी कुछ चीज ने उसे रोक दिया, इसलिए उसने दूसरी तरफ से कोशिश की, लेकिन वही हुआ। इस समय उन्हें समझ में आया कि ऐसा लगता है कि पूरी इमारत कोई सजीव दीवार ने बंद कर दिया है। जब वे दोनों निराश हो रहे थे, तभी उन्होंने पड़ोस से झगड़े की आवाज सुनी, इसलिए वे जल्दी से पड़ोसी की ओर की दीवार में ड्रिल करने लगे और पाया कि यह दीवार वास्तव में खोली जा सकती है। हेलो, पड़ोसी ने सच में उनकी पुकार सुनी, लेकिन पड़ोसी का जवाब सुनकर दोनों फिर से निराश हो गए, क्योंकि उन्हें भी वही स्थिति का सामना करना पड़ा था। सभी निकास काले दीवार से बंद हो गए थे और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। जीवों की भावना ने तुरंत पूरे अपार्टमेंट को घेर लिया। थोड़ी प्यास महसूस कर रहे टिम ने नल खोलकर थोड़ा पानी पीने का फैसला किया, लेकिन पाया कि कमरे के सभी जल स्रोत भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे यहाँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इस समय टिम बेहद गुस्से में था। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन सीधे फेंक कर तोड़ दिया। इसके बाद पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे, कल रात जब वे लौटे थे तो सब कुछ ठीक था, एक ही रात में वह अजीब काली दीवार कैसे आ गई। जब टिम सोच रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए, तभी उसने अचानक देखा कि काली दीवार पर एक सफेद बिंदु दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे पास जाकर देखा तो वह वास्तव में अभी अभी टूटे हुए मोबाइल का एक छोटा सा पुर्जा था। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस काली दीवार की चुंबकीय शक्ति इतनी अधिक है। चतुर टिम को तुरंत कुछ सूझा, इसलिए उसने विभिन्न धातु के बर्तन और वस्तुएं लाकर उन्हें काली दीवार पर समान रूप से चिपका दिया। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने पाया कि इस दीवार पर 4 स्थानों का चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत है और प्रत्येक स्थान एक वर्गाकार है। इसलिए ऑली ने बाकी सभी पुर्जों को इन 4 स्थानों पर केंद्रित कर दिया और फिर काले दीवार में कोई बदलाव है या नहीं ये देखना शुरू किया। वास्तव में कुछ ही देर में जो वस्तुएं स्थिर थीं, वे हिलने लगी। सौभाग्य से टिम ने समय पर ऑली को बचा लिया, जिससे ऑली को कोई चोट नहीं आई, जबकि वह खुद घायल हो गया। सरल उपचार के बाद टिम की चोट में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि उन्होंने काली दीवार की विशेषता को खोज लिया, लेकिन फिर भी बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिला। इसलिए अधिक लोगों की शक्ति के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पड़ोसी की दीवार को तोड़ दिया और एक साथ भागने का तरीका सोचने का निर्णय लिया। तभी ऑली को याद आया कि नीचे की मंजिल पर एक बंकर है, वे फर्श को तोड़कर नीचे जा सकते हैं। इस तरह वे बंकर से जुड़े मेट्रो सुरंग से भाग सकते हैं। उन्हें उपाय मिल गया। वे तुरंत काम पर लग गए। कुल्हाड़ी उठाकर जमीन पर पागलों की तरह मारने लगे। काफी मेहनत के बाद वे नीचे के कमरे में सफलतापूर्वक छेद कर पाए, लेकिन नीचे सब कुछ काला था, जैसे कोई नहीं था। उन्होंने काफी देर तक पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए टिम ने कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाई और सबसे पहले नीचे उतर गया। सावधानी के लिए ऑली ने बेसबॉल बैट टिम को दे दिया, लेकिन तभी टिम के पीछे एक काली छाया दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर बाहर आ गया। असल में जब से काली दीवार के अजीब तरीके से प्रकट होने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती की रक्षा के लिए बंदूक उठा ली और छिप गया। जब उसने सुना कि टिम उसके फर्श से होकर नीचे के बंकर में जाने वाला है, तो वह तुरंत सतर्क हो गया। सौभाग्य से पोती ने समय पर आकर उसे रोक दिया, जिससे बूढ़े व्यक्ति की सतर्कता कम हो गई और उसने उनकी योजना को मान लिया। शायद इस तरह उसकी पोती बाहर निकल सकेगी।